घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करना है तो बस थोड़ा सा सो लें, थोड़ा सा आराम कर लें, क्यों है शवासन का नाम सुना है? वही बोल दिया जाता है। 98.3 मिर्ची पर मिर्ची खुशबू आपके साथ है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा दिवस। और देखा जाए तो भाई साहब इकलौता ऐसा दिवस है जो मुझे लगता है ना कि यार हमारे पापा लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा पसंद है, क्योंकि वो एक दिन नहीं, वो मतलब कह दो कि साल के 365 डेज पे ये दिन मनाते ही मनाते हैं। और इससे आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि हमारे साथ मालविका जी हैं, हु इज द चीफ एडिटर योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल से। मैम वेलकम टू द शो, कैसे हो आप? पहले तो ये बताओ। I'm very fine and thank you so much for inviting me there. राइट एंड जो मैंने बोला ना कि ये जो योगा दिवस है, हाँ जी, ये ना हमारे पापा लोग का फेवरेट वाला दिन होता है। एंड आप इससे मतलब रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये इनके लिए सिर्फ एक दिन का नहीं है, इनके लिए ये ना पूरा ऐसा मुझे लगता है कि पूरे साल में जितने भी दिन हैं, जितने भी आ रहे हैं, ये उसमें खुद को डेडिकेट कर सकते हैं योगा करते हुए, लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर देंगे। व्हाई डू यू थिंक ये इतना करते हैं वो? ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि योग हमारी इतनी प्राचीन परंपरा है, लोगों को पता है। और ये देखा जाए तो अब वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अभी 10 सालों में आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। राइट। तो अभी पापा लोगों को तो पसंद है, बाबा लोगों को भी पसंद है, बट अब ना हमारी यंग जनरेशन को भी बहुत पसंद है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिम से ज्यादा जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स और परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं वो योगा करने से ज्यादा मिलते हैं, इफ आई एम ट्रू टू दैट थिंग। देखिए जिम की एक्सरसाइज भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, उसमें कोई वो नहीं है। बट योग में क्या होता है कि आपको पहले दिन से फर्क तो मिलेगा, क्योंकि योगा में थ्री तरह के आसन होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के। अब आप जिस कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हो आप वहां से शुरू करते हो। आप जहाँ से शुरू करोगे वहां से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। राइट राइट राइट। और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो ना मतलब हमारे यूथ को बहुत ज्यादा ऐसा अवेयर कर रहे हैं टुवर्ड्स योगा। अच्छा एक चीज, क्योंकि हमेशा से ना बोला जाता है कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है, तो दिन की शुरुआत योगा से की जाए, ये कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि अपने पोस्चर को सही रखें। राइट। हम बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो डेस्क वर्क होता है और कई बार उसमें बैठना पड़ता है। जितना हम बैठेंगे उतना हमारा पोस्चर भी उससे मतलब डिस्टर्ब होता है, इन्फ्लुएंस होता है। यस। एंड द थिंग इज कि अब जो है हर तरह से मतलब बहुत कुछ बदल गया है। लाइक पहले क्या होता था, घर में लेडीज चक्की चलाते थे, सिलबट्टा चलाते, अब उसकी जगह माइक्रोवेव और ये मिक्सर ग्राइंडर सब चीजों ने ले ली। तो बहुत खड़े होके खाना बनाते, पहले बैठ के बनाते थे आराम से पूरा तो प्रॉपर। फीमेल्स के लिए बड़ा जरूरी। और दूसरी चीज देखिए, जो हमारे जो मतलब जो हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन काम आ गया है, पूरा पूरा घर में भी बैठ के और इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन गड़ा के रखना है एकदम। तो अब ज्यादा जरूरी हो गया योग करना। और अगर आप सिंपल अच्छी आसन या मॉर्निंग स्ट्रेच कुछ कर लेते हो तो लाइफ टाइम आपका पोस्चर अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आपका पोस्चर अच्छा रहेगा आपके बॉडी में लंग्स कैपेसिटी अच्छी रहेगी। लंग्स अच्छे काम करेंगे तो हार्ट हेल्दी रहेगा, और हार्ट हेल्दी है तो फिर तो पूरी बॉडी हेल्दी, पूरी की पूरी बॉडी हेल्दी है। और जैसा कि मैम ने बताया ना कि एंड आई वुड अग्री ऑन दैट कि सब कुछ इतना ज्यादा हम ऑनलाइन इतना डिपेंडेंट हो रखे हैं डिजिटल चीजों पर कि अगर हमें दुकान पर जाकर के ना हमें एक कह सकते हो आप एक अंडा भी लाना है, हम वो नहीं कर रहे हैं, हमने ब्लिंकिट से करते हैं। हम ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके लिए भी गाली खा रहे हैं, किससे? अपने पापा जी से कि बताओ जरा इतना महंगा है, 6 अंडे आए हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा चल के चले जाएं, एक पूरा कार्टन लेकर के आए, जितने में आपने 6 अंडे मंगाए उतने में पूरा एक आपको कार्टन मिल जाएगा। राइट, ये वाली चीजें तो होती है। अच्छा दूसरी चीज ये भी होती है ना कि बहुत ज्यादा लथार्जिक हो जाते हैं जो भी कॉर्पोरेट मजदूर होते हैं। होता क्या उनके साथ, सुबह उठा बेचारा, आया, काम किया, इतना थक गया, फिर घर जाकर के उसको सिर्फ और सिर्फ बिस्तर दिखाई देता है। लेकिन उस बिस्तर से पहले भी आप क्या रेकमेंड करोगे सो दैट उसकी जो अगली सुबह है वो बड़ी रिफ्रेशिंग सी हो? देखिए ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो बहुत ज्यादा लो फील करती है, राइट। और जो आपने कहा जैसे ब्लैंकेट करने वाला, तो उसका रीजन है, मतलब हम बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं सब लोग, ठीक है। ट्रू, वेरी ट्रू। योगा टीचर थोड़े इजीली कमा लेते हैं, ठीक है। हमारे शो जैसे बड़े कॉस्टली होते हैं। मैं बताऊं अगर इसको करियर ले जाओ तो बड़े बेनिफिट्स हैं। आई एम रिवीलिंग यू, ठीक है। मैं सोच रही हूँ अब यहाँ पे थोड़ा सा स्विच कर लूँ यार कम से कम। और द थिंग इज कि हम इतने मेहनत से पैसे कमाने के बाद हम क्यों यार, मतलब 20 रुपए की चीज में हम 15 रुपए क्यों टैक्स? एग्जैक्टली। बॉडी में एनर्जी होती नहीं है, हाँ। मन करता है यार पैसे तो और कमा लेंगे, चल ठीक है ले आते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन।
बट इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, हाइपोक्सिया की स्टेज कंटिन्यू आपकी बॉडी में हो रही है। हाइपोक्सिया इज अ काइंड ऑफ स्टेज जहां पर आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल क्या है, जो आपकी छोटी छोटी सेल्स है, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन रिमेनिंग है उसको आपको ये वो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। और जैसे जैसे हम भाई दिन चढ़ता है सुबह के टाइम में, अच्छा हर टाइम पे जो ब्रीदिंग का वो होता है ना, फ्लो भी बदलता है हमारा। सुबह आप करोगे तो ब्रीदिंग प्रॉपर अच्छे से लोगे, खाना खाने के बाद ब्रीथ बदलेगी, शाम के समय बदलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ फेजेस होते हैं। वहां पे जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो हमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता है, वही डिक्रीज रहता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और यहाँ पे पूरा फंक्शन हमारा डिपेंड करता है ऑक्सीजन सप्लाई से, और इसकी वजह से हम लेथार्जिक फील करते हैं। इसको करने के लिए तो सबसे पहले तो शोल्डर रोटेशन करनी चाहिए हमें, शोल्डर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, और अपने क्लैविक रीजन से रिलेटेड एक्सरसाइज, जो हमारी जो गर्दन के बीच में गड्ढा सा होता है उसके पास में जो हड्डी है उसकी एक्सरसाइज कुछ होती है, अच्छा लाइक ओपन करके। एंड द थिंग इज उसके साथ में आपको कुछ प्राणायाम करना चाहिए, बट सिर्फ इतना काफी नहीं है क्योंकि पता है लोगों ने योग को समझ रखा है या कुछ यार स्ट्रेचिंग करेंगे योग हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है योगा करना है, सुबह सुबह उठे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर दिया, अरे हो गया हमारा। बहुत ही आराम से प्रेम से अपने को प्यार करते हुए जॉइंट्स मूवमेंट करिए। अच्छा जॉइंट्स का मतलब सिर्फ आपकी हाथों की हड्डियां या सिर्फ पैरों की हड्डियों की बात नहीं, मतलब जॉइंट्स की बात नहीं हुई। यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा जॉइंट है हिप बोन आपका है, आपकी जो पूरी जो है रीढ़ की हड्डियां जुड़ी हुई है वो सब एक जो जॉइंट्स है उस सबसे मतलब होता है। ओह इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट कलाई को मोड़ लिया या फिर ये कर लिया बस हो गया। अरे भाई मतलब सारे जॉइंट्स की, अगर आप सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करोगे डेफिनेटली आप पूरे दिन एनर्जेटिक ही फील करोगे। अभी मैं पूरे दिन से बिजी थी, मेरे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। मैं अभी आकाशवाणी का सेशन करके आ रही हूँ ऑलरेडी, वो 1 आवर का था एंड you can see I don't find any difference कि ये थोड़ी सी भी लेथार्जिक या फिर थोड़ा सा भी लो फील कर रही है। अच्छा एक चीज होती है जब इंसान ना स्ट्रेस्ड आउट होता है ना, तो अभी आजकल हो क्या गया है, चाहे कोई भी हो, भी जेंडर वाइज भी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बट उन लोग के अंदर ना सिगरेट, अल्कोहल और फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जिससे उनको थोड़ी देर के रिलैक्सेशन मिल जाए, है ना, जिससे वो थोड़ा सा हाई फील कर ले, है ना, काइंड ऑफ दैट कि हाँ उनका कहना होता है कि इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जो इंसान स्ट्रेस में है वो सिगरेट की तरफ या अल्कोहल की तरफ ना जा करके योगा की तरफ जाए, इसके लिए मतलब क्या क्या चीजें मतलब दिमाग में रखनी चाहिए हमें? देखिए होता क्या है, स्ट्रेस तो मतलब हम लेते हैं, स्ट्रेस होता नहीं है फिलहाल कुछ भी। स्ट्रेस लेना शुरू कर छोटी छोटी चीज में, जब आप जैसे देखो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग योग के, इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। यम मीन्स मॉडल, नियम मीन्स रूटीन, आसन मीन्स पॉस्चर, प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग, एंड जो है फिर प्राणायाम प्रत्याहार मीन्स आपका जो है जो कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, एंड धारणा मीन्स परसेप्शन, समाधि मीन्स द सुप्रीम लेवल। ठीक है, तो इसको अगर आप प्रॉपर लेके चलते हो तो आपको पहली बात तो स्ट्रेस नहीं होगा। देखो हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन आता है, राइट। अब उसके साथ में पहले डरना क्यों है भाई? अब जैसे हमें लगेगा कि नहीं एग्जाम आ रहे बच्चों को, एग्जाम का स्ट्रेस क्यों होता है, टाइम से पढ़ते नहीं हो, टाइम से क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि रूटीन नहीं सही है, रात तक रील देखना है, फोन देखना है, फिर मूवीज देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, फिर सुबह आपका शेड्यूल करना है। तो ये एक जो प्रॉब्लम पीछे से आ रही है वो इस वजह से है। दूसरा एक रीजन है कि हमारा पॉस्चर खराब होना। जैसे ही पॉस्चर खराब होगा, जो भी मैं स्टार्टिंग से बोलते जा रही हूँ कि ऑक्सीजन लेवल वो डिस्टर्ब होता ही होता है। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होगा, स्ट्रेस आपकी मसल्स में पड़ेगा, और जब मसल्स में स्ट्रेस पड़ेगा वो स्ट्रेस जाके दिमाग में पड़ेगा। तो अगर आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो आप इतना स्ट्रेस कभी फील नहीं करोगे। ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके बाद में क्या होता है कि जब लो फील करते हैं तो ये तो मन को बहलाना है कि लाओ थोड़ा सा भाई सिगरेट ले ले, वोडका और ये और वो, तो फिर वो मतलब ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा हम मतलब गलत तरीके से मतलब अपने आप को प्रूफ करें, अपने दिमाग को समझा रहे हैं कि इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे, बना रहे हो, अपने से झूठ बोल रहे हो, तो मत करो प्लीज। राइट। हल्का सा स्ट्रेस हुआ, चलो भाई थोड़ा सा घूम आते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस हुआ तो घूम के आओ, ब्रीदिंग करो, योगा करो, म्यूजिक सुनो। Music, of course. Music can be one of the most important healers when a person is stressed.
दैट वाज समथिंग बहुत अमेजिंग सेशन हो गया. सो चलते चलते इस योगा दिवस पर लोगों को किस तरीके से हम और एक्स्ट्रा अवेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स, बट और उनमें क्या ऐसा हम चीजें बोले, चीजें करके दिखाएं, सो दैट वो खुद से ही अपने अंदर से उनके आए कि यार नहीं, चलते हैं आज हम योगा करके ही अपना काम शुरू करेंगे. सबसे पहले तो 2-3 बातें बोलूंगी. अपने आप को चेक योर सेल्फ. शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने बॉडी पोस्चर को चेक करिए. क्या आपका बॉडी पोस्चर सीधा है? क्या आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकी तो नहीं है? आपके कंधे तो नहीं झुकी है? या आपकी जो एक्चुअल हाइट थी, एक बार अपने मेजरिंग टेप में हाइट भी लेके देखो. डेफिनेटली हम कुछ सेंटीमीटर हाइट कम महसूस होगी. रीढ़ की हड्डी में कोई पेन तो नहीं है? घुटनों में कोई दर्द तो नहीं? अगर ये सब चीजें हैं तो आज से अभी से योगा शुरू कर दो. दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा भी वेट बढ़ रहा है या मैनेज नहीं हो रहा है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा बॉडी को डिटॉक्स करो एंड अगेन स्विच टू योगा. और अगर आपको लगता है कंसंट्रेशन नहीं है, मैं चीजें भूल जाता हूँ, या मेरे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, या डर लग रहा है, तो योगा शुरू कर दो. आपको लग रहा है मेरे बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल योगा करिए. हर चीज का इलाज है योग में. तो आपको जो कुछ भी लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को नोट करो और बोलो नहीं नहीं, आज अब योगा करेंगे और इससे मैं ठीक करूंगा अपने आप को. एब्सोल्युटली. और इसमें इन्होंने सबसे पहले बोला था ना कि अपना जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर के ही आता है. स्ट्रेस लेकर के नहीं आता, वो अपने साथ सोल्यूशन लेकर के आता है. तो उस सोल्यूशन के पीछे भागना है, ना कि स्ट्रेस के पीछे भागना है. फिलहाल के लिए आप सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट.